हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यार अभी अप्रेंटिसशिप का अलग ही वायरस चल रहा है मार्केट में, है ना। सबसे पहले तो एसबीआई तो अपना अलग ही धुन में रहता है कि कुछ अलग ही करना है उसको। तो एसबीआई तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से लेके आ गया था। आई थिंक 2-4 साल पहले ही लेके आया था वो अप्रेंटिसशिप वाला। सबसे पहले उसने इंट्रोड्यूस करा था मार्केट में कि हम 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे और उनसे काम कराएंगे, ट्रेनिंग देंगे। इस टाइप का मेनली क्लरिकल जॉब ही था और कलर कैडर का ही काम कराएंगे आपसे, ऑफिसर का काम नहीं कराएंगे। इतना तक तो ठीक था यार, आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया था कि यार ठीक है एसबीआई है, चलो छोड़ते हैं इसको। लेकिन अब वही है कि एसबीआई फुटप्रिंट छोड़ता है, उसको बाकी बैंक भी फॉलो करने लगते हैं। अभी हाल में ही मैंने देखा पीएनबी ने अपना इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर उसके बाद यूको बैंक ने कर दिया, आज फिर इंडियन बैंक ने कर दिया। मतलब अब सारे बैंक एक बैंक आगे चला गया। ठीक है, वो चीज़ें बाकी को पसंद आ रही है, बाकी भी उस पीछे दौड़ रहे हैं। ठीक है, और ये मेनली जो ये कॉन्ट्रैक्ट का ही जॉब है, आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जॉब इसके थ्रू मिलेगा। और ये भी ऐसे नहीं यार कि उठा के नहीं दे रहे हैं, इसके लिए भी वो जो एग्ज़ाम लेंगे, प्रॉपर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए। ठीक है, 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, कितना मिनट का टाइम, शायद 60 मिनट या ऐसे कुछ। उसमें एग्ज़ाम लेंगे प्रॉपर, मेरिट टेस्ट बनाएंगे, एलपीटी लेंगे यदि आप अलग टेस्ट अलग स्टेट से भरे हो तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे, फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और सिलेक्शन भी कितना दिन के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल आप काम करो बैंक के लिए, उसके बाद हो गया, आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे अप्रेंटिसशिप का, हो गया ख़त्म। जब स्टार्टिंग में ये इंट्रोड्यूस हुआ था ना यार, एसबीआई जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करी थी, तो उस टाइम आदमी को उतना आइडिया नहीं था। होता क्या है कि इन जनरल स्टेट और ये सब में होता है मेनली कि आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज करेंगे, फिर धीरे धीरे जाके वो परमानेंट कर देते हैं। बाकी यही कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो जब एसबीआई ने भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था तो लोगों के मन में यही थी, मेंटलिटी यही था कि यार इतना दिन काम कराएगा, ऐसे तो निकाल नहीं देगा, हम फिर परमानेंट हो जाएंगे। मतलब एसबीआई हो सकता है कुछ एग्ज़ाम ले, कुछ ये करे और फिर मेरे को परमानेंट कर देंगे। तो जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो सबने 1 साल तक बहुत अच्छा मेहनत करी थी, और काम करवाते हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग देंगे या बैठ के आपको ब्रांच में आ जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको जितना एक कलर को काम करना पड़ता है उतना काम कराएंगे। तो एसबीआई था, ऑफकोर्स ब्रांड था, तो सारे काम किए अच्छे से। 1 साल के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और उनका जॉब ख़त्म हो गया। एस्पिरेंट्स ने बहुत हल्ला किए, ठीक है, कोर्ट केस फलाना चिलाना ये सब भी हुआ था कि यार इतना दिन मेरे से काम कराया गया, इतना प्रेशर से काम कराया गया, बाद में मेरे को ये निकाल दे रहे हैं। तो उसमें बैंक का क्लियर नोटिफिकेशन था यार, बैंक ने नोटिफिकेशन में लिखा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, बस डेट्स ऑल। उसके बाद आप हमको नहीं जानते हैं, हम आपको नहीं जानते हैं, है ना। तो इस टाइप से था, तो उसमें बैंक की कोई गलती नहीं थी। और दूसरी बात, मेरा ये भी मानना है कि यार एस्पिरेंट्स फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी कंपटीशन है, तभी तो और भी बैंक निकाल रही है ना। नहीं तो मान लो ये मेथड यदि सक्सेसफुल नहीं होता तो शायद बाकी बैंक नहीं निकालते। अभी ये बैंक मेरे को लगता है कि क्लर्क में कम वैकेंसी डालेंगे और ये अप्रेंटिसशिप डाल देंगे, क्योंकि बैंक को तो बहुत बेनिफिट है। अब यहाँ पे आप देख लो सैलरी का कंपोनेंट, यार 15,000 दे रहे हैं, वो भी अर्बन में, रूरल में 10,000 या 12,000 ऐसे कुछ दे रहे हैं मंथ का। बाकी आपको कुछ डीए नहीं देंगे, कुछ एचआरए नहीं देंगे, कुछ अलाउंसेस नहीं देंगे, कुछ पर्क्स नहीं देंगे। ठीक है, कुछ फैसिलिटीज़ के नाम पे आपको नहीं दे रहे हैं, बाकी वो आपको बस स्टेपेंट दे रहे हैं जो 15,000 या 12,000, 10,000 ऐसे करके है। ठीक है, तो बात करते हैं यार क्या करना चाहिए। ठीक है, भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो यार मेरे अकॉर्डिंग यदि आप एस्पिरेंट्स हो प्रॉपर, यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो मत पड़ो इन चक्रों में। ठीक है, आप थोड़े दिन और ही सही, ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल कर लो, थोड़ा कष्ट सह लो, लेकिन आप प्रॉपर जो भी जॉब होता है उसकी तैयारी करें, उसका एग्ज़ाम दें, उसके थ्रू आप ये करें। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप वो अप्रेंटिस ज्वाइन करेंगे तो आपका लोड कम होगा या काम नहीं करना पड़ेगा, काम आपसे कराएंगे। तो आपको मेंटल जो टायर्डनेस होगा वही होगा आपका। मेरे अकॉर्डिंग यार आपको यदि बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप दूसरा काम कर लें, ठीक है, ट्यूशन दे दें, ठीक है, या बाकी कुछ पार्ट टाइम आप काम कर लें, वहाँ से आपको इतने पैसे आ जाएंगे यार, यू कैन सर्वाइव। ठीक है, बाकी यार भरने के लिए बच्चे भरेंगे ही, उसमें क्या ही बोलूँ, कंपटीशन सब जगह है। लेकिन मेरे हिसाब से यार जो सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं बैंकिंग के, उनके लिए एडविजेबल नहीं होगा
इन चक्करों में पड़ना, ठीक है। बेटर है कि आप उतना टाइम खुद पे डिवोट करें और खुद का पढ़ाई करें। बाकी जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें करिए, क्योंकि यार टाइम टू टाइम कंपटीशन और इंक्रीज होगा, नो डाउट इसमें, क्योंकि वैकेंसी डिक्रीज होने वाले। बहुत बैंक भी क्या करती है, बहुत सारी चीज़ आउटसोर्सिंग करती है। जैसे ये अप्रेंटिसशिप वाला हो गया, सारे बैंक कॉपी कर रहे हैं। ये धीरे 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 करके सारे बैंक करने लगेंगे, फिर वो कलर का वैकेंसी रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। अभी भी रिड्यूस हो रहा है ना यार, आप देखो ना, उठा के 5 साल 10 साल पहले जो वैकेंसी थी, अभी वैकेंसी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी बैंक साहब बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स कर रही है, वो थर्ड पार्टी के थ्रू कर रही है। उनमें बैंक का बहुत बेनिफिट है। उनमें बेनिफिट ये है कि उनको परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ रहा है, ठीक है। उतना सैलरी नहीं देना पड़ता, उतना अलाउंसेस नहीं देने पड़ते, ठीक है। और एक्सपर्टीज भी होता है यार, थर्ड पार्टी का एक्सपर्टीज भी होता है। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं। तो आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए यार, आ रहा है फॉर्म आने दो। आपको यदि एग्ज़ाम देना है एक्सपीरियंस के लिए, आप जाके दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी उसका फॉर्म भी कम नहीं लेते यार, वो भी 500 या 800 ऐसे कुछ लेते हैं शायद, ठीक है। मतलब इज्जत में कोई वो जो रुआब बोलते हैं ना, उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए, है ना। वो फुल इज्जत चाहिए उनको। तो ये है बस, यही बताना था यार। मैं बस देख रहा था कि यार मतलब सारे बैंक निकालते जा रहे हैं, तो शायद बताना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यार, मेरा ओपिनियन वही है कि आप खुद पे जो आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आरआरबी का एग्ज़ाम्स आ रहा है, उस पर फोकस करिए। आईबीपीएस का आने वाला है, ठीक है, उन सब पे फोकस करिए। आईबीपीएस कलर का भी तो आ रहा है ना यार, उन सब पे फोकस करिए, ठीक है। आपका हो जाएगा यार, कहीं ना कहीं हो जाएगा। जो भी सारे एग्ज़ाम से होता है यार, समटाइम्स लक और ये सब काम करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है यार, कोई ना कोई तो हो जाएगा ना, कोई एक एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।